गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मंतोष कुमार विश्वकर्मा आप सभी को आपके अपने चैनल करंट स्टडी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी और आप बहुत ही अच्छे से स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नए वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जो थॉमस ग्रे ने लिखा हुआ है और यह है फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे ने लिखा हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है जो थॉमस ग्रे ने लिखा हुआ है और ये अपने पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है जो गांव के साधारण लोग हैं, जो पूर्वज आज हमारे बीच में नहीं है, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि मैं हर एक बात बहुत बारीकी और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलेंगे और टॉपिक पे एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग और मीनिंग आपको बताएंगे और समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा और यदि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे तो इसकी मीनिंग अच्छे से लिख सकते हैं और एक या दो बार यदि आप ये वीडियो देखें तो आपको हमेशा के लिए याद हो सकता है। और मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही मैं आपका ग्रामर, नारेशन, सिंटैक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी है ग्रामर्स आपको मैं जरूर पढ़ाऊंगा इसी तरह वीडियो बना के। तो आइए मैं ये पोएट्री लाइन बाय लाइन देखूं और आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए। सो फ्रॉम एन इलेजी, इलेजी में होता है शोक गीत, रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने इसको कंपोज किया हुआ है और ये बहुत ही एक अच्छे पोएट है। इन्होंने गांव के लोगों के बारे में लिखा है, जो गांव के लोग गरीब हैं और जो मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, उनके बारे में कोई दुनिया वाले नहीं जानते, कोई लोग नहीं जानते। तो उन्हीं गरीब लोगों के साथ थॉमस ग्रे खड़े हैं और उनके कब्र तक जाके, कब्र में वो कैसे सोते हैं, उनको क्या नहीं जगा सकती, सुबह किस ताजी हवा या अबाबिल के बोलने की आवाज या एक्सेट्रा जो भी है, तो इसी को ये बता रहे हैं और हम लोग वो ध्यान से देखेंगे, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। थॉमस ग्रे पहली लाइन में कह रहे हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग डे यानी दिन बीतना, यानी शाम होना। थॉमस ग्रे कहते हैं जब शाम होती है तो कर्फ्यू टोल्स, यानी कर्फ्यू मतलब गिरजाघर की घंटी। कर्फ्यू टोल्स, जब गिरजाघर की घंटी बजती है, द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, तो ये पता चल जाता है, थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि जब ये गिरजाघर की घंटी बजती है तो पता चल जाता है कि शाम हो रही है। और नेल्स में होता है घंटी जो शाम के समय बजती है, कर्फ्यू में से होता है गिरजाघर, टोल्स द नेल्स, यानी जब गिरजाघर की घंटी बजती है तो पता चल जाता है कि पार्टिंग डे यानी शाम हो रहा है। थॉमस ग्रे कहते हैं जब ये पता चल जाता है कि शाम हो रहा है तो अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा है, द लोइंग हियर, हियर मीन्स ग्रुप, ग्रुप को अब यहाँ हम लिख देंगे, ग्रुप मीन्स होता है समूह और भी पशुओं का समूह यानी झुंड। लोइंग धीरे धीरे, स्लो, धीरे धीरे। लोइंग हियर्ड वाइंड स्लोली ओवर द लीव, लीव मीन्स होता है पास्च्योर या घास का मैदान या फील्ड, तो हम यहाँ घास का मैदान लिख देते हैं। लोइंग हियर्ड, जब पता चल जाता है, द कर्फ्यू टोल्स, जब गिरजाघर की घंटी बजती है, नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, जब गिरजाघर की घंटी बजती है तो पता चल जाता है कि शाम हो रहा है। तो लोइंग हियर्ड यानी पशुओं का झुंड जो सुबह चरने गए हैं, अपने पेट को भरने गए हैं फील्ड में, तो धीरे धीरे, वाइंड स्लोली, हवाओं के तरह धीरे धीरे, ओवर दली, चारगाह से यानी घास के मैदान से अपने घर को चलते हैं धीरे धीरे। थॉमस ग्रे का कहना है जब गिरजाघर की घंटी बज गई और
पशुओं ने सुना तो अपने झुंड से धीरे धीरे वह घास के मैदान से निकलते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। फिर कह रहे हैं प्लोमैन, प्लोमैन मीन्स फार्मर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसान ही लिख देता हूँ। प्लोमैन यानी किसान होमवर्ड, घर के तरफ। अब किसान भी इस घंटी को सुनता है और घर के तरफ चलना शुरू कर देता। प्लूड हिज वेरी वे, प्लूड मिस स्लो, स्लो मिस धीरे धीरे, धीरे धीरे। प्लूमैन हिज होमवर्ड प्लूड हिज वेरी वे, वेरी मिस थके हुए। यानी जब किसान सुबह जाता है और काम करता है तो वह शाम तक काम करते करते थक जाता है। तो वेरी वे का मतलब यही है कि वह सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को थके हुए रास्तों से, विंड्स होता है रोड या रास्ता, तो प्लोमैन जो किसान होता है होमवर्ड अपने घर के लिए, प्लोड धीरे धीरे, हिज वेरी वे अपने थके हुए रास्तों से धीरे धीरे अपने घर को चलता है। एकदम धीरे धीरे अपने घर को चलता है। गाय भैंसे और पशु भी अपने घर को चलती हैं, अपने चारगाह से घास खा के चारगाह को छोड़। किसान भी अपने खेत को छोड़ घर चलता है, क्योंकि ये पता चल गया है कि अब रात हो रही है, शाम हो रही है, थॉमस ग्रे कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो लाइन है, एंड लीव्स द वर्ड, नेक्स्ट लाइन ही है, एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। मी मीन्स मुझे, मुझे यानी यह थॉमस ग्रे स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर, एंड लीव्स छोड़कर, छोड़ना, द वर्ड दुनिया, दुनिया छोड़ जाती है, डार्कनेस अंधेरे में, एंड टू मी यानी पूरी दुनिया मुझे अंधेरे में छोड़कर अपने अपने घर चली जाती है। थॉमस ग्रे कह रहे हैं। थॉमस ग्रे का कहना है कि किसान भी चला जाता है, गाय भैंसे पशु जो भी हैं, चिड़िया जितने भी फील्ड में हैं, वो सब अपने घर चले जाते हैं, पूरी दुनिया चली जाती है। लीव्स द वर्ल्ड, पूरी दुनिया चली जाती है। डार्कनेस एंड टू मी, मुझे अंधेरे में यानी वही कब्र में छोड़कर मुझे पूरी दुनिया अपने घर चली जाती है। सिर्फ मैं ही कब्र में रहता हूँ, जहाँ हमारे फोरफादर रह रहे हैं, सोए हुए हैं, वहां मैं रहता हूँ और पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो 4 लाइन फ्रेंड्स हमने देख लिया और उम्मीद है कि 4 लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम 5वें से 8वें लाइन देखेंगे। बीनीथ मिस नीचे, थॉमस ग्रे कहते हैं कि पूरी दुनिया छोड़ के मुझे अंधेरे में अपने अपने घर चली जाती है। बीनीथ उसके नीचे 2 रग्ड भद्दा, इल्म्स, यह इल्म्स एक पेड़ है। पेड़ के नीचे, इस इल्म वृक्ष के नीचे जो बिल्कुल भद्दा है उसके नीचे, थॉमस ग्रे कहते हैं कि इल्म वृक्ष जो बहुत ही भद्दा है उसी पेड़ के नीचे गेट्स यू, जो सदाबहार पेड़ है, इव्स सेड यानी सदाबहार वृक्ष के नीचे, जो इल्म के पेड़ है, जो सदाबहार के वृक्ष है, उसी के नीचे वेयर हीप्स, मिट्टियों का ढेर बना है। ऐसे मिट्टियों का ढेर आप देख रहे हैं और इसी में हमारे फोरफादर सोए हुए हैं। वेयर हीप्स द टर्फ, जो सूखी घास है, टर्फ मिस होता है सूखी घास, इन मेनी मॉडरिंग हीप, हीप मिस होता है ढेर, ढेर, हीप मिस ढेर होता है, मॉडरिंग मिस होता है। चलिए मैं हीप को, ये हीप है और मॉडरिंग का मतलब है कि ये जो मिट्टी हमने इकट्ठा किया हुआ है और ये अगर टूट टूट के गिर रही है, यही मॉडरिंग होती है, यानी मिट्टियों को टूट कर गिरना। उसमें से जब बरसात आती है, बारिश की बूंदे, तो मिट्टियां टूट के गिर जाती हैं, या हवाएं बहती हैं तो उसमें धूल मिट्टी बन के उड़ जाती है। तो वही कह रहे हैं थॉमस ग्रे कि वेयर हीप्स द टर्फ, जहाँ हिप्स है, मिट्टियों के ढेर हैं और उस पे चढ़ी हुई सूखी घास है, जो पहले हरी थी अब सूखी हो गई हैं। इन मेनी मॉर्निंग हीप, और उसमें बहुत ऐसे हीप हैं, बहुत ऐसे मिट्टियों के ढेर हैं, उसमें मिट्टी टूट टूट के गिर रही हैं। इच प्रत्येक, इन हिज नैरो, नैरो मीन्स पतली, सरखरी होती है, पतली। अब हम इसी को देखेंगे।
ये जो हिप्स है इसी के नीचे ये हमारे जो पूर्वज हैं ये सोए हुए हैं पतली सरखरी जगहों में। इच इन हिज नैरो, प्रत्येक पतले सेल में सोता है कब्र, प्रत्येक कब्र में फॉर एवरी लैड में सोता है दफनाना। प्रत्येक पतली सरखरी जगहों में दफनाया गया है। इच इन हिज नैरो, प्रत्येक नैरो पतली सरखरी सेल कब्र में फॉर एवरी लैड दफनाया गया है। एंड रूड, जो बिल्कुल रूड है, फोरफादर है, जो हमारे पूर्वज हैं बिल्कुल उसमें रूड होके दफनाए गए हैं, बिल्कुल वो रूड हैं, उसमें सोए हुए हैं। ऑफ द हेलमेट स्लीप में सोना, और हेलमेट में सोता है हमारे पूर्वज जो बिल्कुल गरीब हैं उसमें सोए हुए हैं और वह कभी जगने वाले नहीं हैं। थॉमस ग्रे उन्हीं गरीब लोगों के बारे में ये पोएट्री को बताया है। वह कह रहे हैं, थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि जो हमारे हेलमेट है, छोटे जो हमारे पूर्वज हैं द रूट फॉर फादर, जो हमारे नाराज फॉर फादर हैं यानी हमारे पूर्वज हैं। आप द हेमलेट, और हेमलेट में होता है छोटी, यानी छोटे गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो हमेशा के लिए इसी कब्र में सोए हुए हैं। उनके ऊपर जो मिट्टियों का ढेर है अब वो टूट टूट के गिर रहा है, उस पर से घास खत्म हो रही है, क्योंकि घास पहले हरी थी अब सूख गई है। और जितने भी हमारे दादा परदादा हैं सदाबहार वृक्ष के नीचे, नहीं तो उसी इल्म के पीछे नीचे उनका मॉर्निंग हीप बना हुआ है, यानी वो कब्र बना हुआ है। और उसमें मैं सिर्फ अकेले खड़ा हूँ। थॉमस ग्रे कह रहे हैं मैं अकेले खड़ा हूँ, पूरी दुनिया अपने अपने घर चली जा रही है, और किसान भी अपने घर चले जा रहे हैं और जानवर भी अपने घर चले जा रहे हैं। और जब ये सब होता है कब, जब गिरजाघर की घंटी बजना शुरू होती है तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और मैं सिर्फ वहां बैठ के खड़े होके रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये 8 लाइन आपको काफी समझ में आया होगा, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने किया है। और फिर मैं अगली लाइन की तरफ हूँ और फिर अगली लाइन देखते हैं इसमें थॉमस ग्रे का क्या कहना है। सो आइए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अगली सेकेंड वीडियो में लेके आऊंगा जो बाकी का बचा होगा। और हम लोग को ये 4 लाइन देखेंगे। इसमें थॉमस ग्रे ने बहुत अच्छी बातों को रखा हुआ है उन हैमलेट के लिए जो छोटे गांव में रहते हैं, जो हमारे फोर फादर है, यानी हमारे ग्रैंडफादर, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए। अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन इसमें उन्होंने क्या कहा है। तो थॉमस ग्रे कह रहे हैं द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, इंसेंस में सुगंधित, और ब्रीथिंग मिस होता है सांस लेना। मॉर्निंग मिस तो आप जानते ही मॉर्निंग होता है। फिर सुबह की जो सुगंधित हवाएं होती हैं, प्रातः काल की जो अच्छी खूबसूरत और काफी आनंददायक जो हवाएं होती हैं। थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि जो हमारे फोरफादर हैमलेट जो स्लीप हो गए हैं, जो सो गए हैं, छोटे से गांव के वो गरीब लोग जो हमारे पूर्वज थे, ब्रिज उन अच्छे अच्छे हवाओं में, काला इंसेंस उस सुगंधित ब्रीथिंग मॉर्न में, यानी सुबह की ताजी हवा जो बहुत ही सुगंधित और अच्छी है, उसमें भी वह सुबह की हवाओं के द्वारा भी, या स्वालो जो अबाबिल एक पक्षी होता है, उसके द्वारा ट्विटरिंग, यानी वह चहचहाता है फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेट, यानी स्ट्रॉ बिल्ड सेट का मतलब है तिनके, अब तिनके ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी फॉर दिस, तिनकों से बना हुआ घर। यानी जो अबाबिल है वह छोटे छोटे तिनके से, अपने गौरैया और अन्य चिड़ियों को देखा होगा, छोटे छोटे तिनके लाते हैं, अपने अच्छे सुंदर घोंसले बनाते हैं, उसमें रहते हैं। तो जो स्वालो अबाबिल है वह भी अपने घर या अपने घोंसले को छोटे छोटे तिनकों से ही बनाता है। तो छोटे तिनकों से बने हुए घर,
यानी छोटे तिनकों से बने हुए घर में वह रहता है और वहीं से जो ट्विटरिंग तेज आवाज चहचहाने का आवाज करता है, वो आवाज भी ना ही सुबह की सुगंधित आवाज भी द कॉक। अब देखेंगे कि ये लाइन किसके लिए है, वो हमारे फोरफादर के लिए है, तो हम देखेंगे। तो कॉक श्रिल, श्रिल मीन्स तीखी, क्लेरी मीन्स आवाज, जो तीखी आवाज है। कॉक मीन्स मुर्गे की जो तीखी आवाज है। आर द इचोइंग हार्न, या शिकारी की बिगुल की आवाज है। शिकारी की बिगुल की आवाज, या तो वो मुर्गे की तीखी आवाज भी, स्वालो जो चिड़िया है उसकी ट्विटरिंग की आवाज जो अपने घोंसले से बोलता है, या सुबह की सुगंधित और ताजी हवा भी। नो मोर सेल राउस, राउस मीन्स जगा देना। नो मोर कोई भी नहीं जगा पाता है। देम फ्रॉम दियर लवली बेड, उन प्यारे बेड मीन्स बिस्तर, उस प्यारे बिस्तर से जो हमारे फोर फादर सोए हुए हैं, उस हीप के अंदर यानी उस कब्र में जो हमारे पूर्वज सोए हुए हैं, उस प्यारे बेड से कोई भी उन्हें जगा नहीं सकता, कोई भी उन्हें उठा नहीं सकता। थॉमस ग्रे कहना यही है। थॉमस ग्रे कहना ये बार और देख लेंगे। सुबह की ताजी हवाएं जो काफी सुगंधित है, काफी अच्छी हैं, या अबाबिल जो पक्षी है उसकी ट्विटरिंग यानी चहचहाने की आवाज जो अपने घर से अपने घोंसले से बोलता है, या सुबह की या मुर्गे की तीखी आवाज, या शिकारी के बिगुल की आवाज हमारे फोरफादर को जगा नहीं सकती उनके प्यारे बेड से। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने हर एक बातों को बहुत ही सिंपल से रखने की कोशिश की है और ये आपको काफी पसंद आएगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड कलर के सब्सक्राइबर और जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे जो भी पढ़ाए हुए वीडियो पढ़ेंगे सबसे पहले वो आपको ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसको आप देखें और उम्मीद करते हैं कि आपको काफी पसंद आएगा। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।